इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा था फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में आपको बता भी चुका हूँ, एक्सप्लेन भी किया अच्छे से। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन गया, प्यार से लगाओ। आपसे कह रहा कि भाई क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो आप पहले ये समझिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या। देखो, अगर मेरे पास एक मैग्नेट है, ठीक है, ये फिर आपके पास सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आप उस सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को किसी कॉइल के पास लेकर जाओ और दूर हटाओ, लेकर जाओ दूर हटाओ, तो ऐसा करने से उस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना शुरू हो जाता। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से एक ईएमएफ आ जाता है, क्योंकि ईएमएफ का फॉर्मूला होता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद टाइम। ये तो एक ईएमएफ आ जाता है, और ईएमएफ आ गया किसी भी सर्किट के अंदर तो उसके अंदर एक इंड्यूस करंट आ जाती है। तो ये इंड्यूस करंट कब आई है? जब रिलेटिव मोशन हो रही है सोर्स की। अब सोर्स में कुछ भी ले सकते हो आप, बार मैग्नेट यूज़ कर सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ कर सकते हो, नेचुरल मैग्नेट यूज़ कर सकते हो। कुल मिला के एक मैग्नेटिक फील्ड का आपके पास सोर्स था, उसे आप कॉइल के पास बार बार लेके गए हो। कॉइल के पास लेके और दूर जाने का मसला सिर्फ यही था, आप चाह रहे थे कि इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो। इसी वजह से आपने उसके अंदर क्या किया, उसको एक तरह से रिलेटिव मोशन दी। तो रिलेटिव मोशन से एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो गया, अल्टीमेटली एक इंड्यूस करंट। तो देखो, प्रोड्यूसिंग इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करते हो इन अ कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड द कॉइल। मैग्नेट और कॉइल की रिलेटिव मोशन की वजह से जो इंड्यूस करंट जनरेट होती है, यही फिनोमिना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। बहुत अच्छे से बाकी ऑप्शन को आप चेक करोगे तो पढ़ने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि बाकी सब गलत हैं।